हेलो एवरीवन। मैं द मार्केट जोन चैनल पे वीडियो इसलिए बना के डालता हूँ क्योंकि आपको सही एंड एक्चुअल बातें जानने को मिले। स्टॉक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या और भी बहुत सारे बातें दी है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी वीडियो बहुत अच्छा है या डिसाइड करने के लिए आप लोग हैं। वीडियो देखिए तब आप लोग जानेंगे वीडियो में वही चीज़ बताया जाता है जो आपको ज़रूरत है। आज का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकूं, लेकिन इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं। दो फॉर्मेट में फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। पहला फॉर्मेट होगा एक बिजनेस कैसे काम करता है उसको समझेंगे, और सेकंड फॉर्मेट कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, मतलब आरओई, पीई रेशियो, आरओसीई, बहुत सारे चीज़ें होती है। तो ये सबको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले हम एक बिजनेस खोलेंगे। मान लीजिए राशन का दुकान खोले। हमारा गोल रहेगा बड़ी कंपनी बनाना। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमें एक एसेट बनाना होगा, मतलब संपत्ति। तो पहले हमने एक प्रॉपर्टी खरीदा या रेंट पे लिए, फिर हमने काम शुरू कर दिए। अब हम दुकान के लिए सामान खरीदेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो आपको कुछ पैसा आएगा और जो पैसा आएगा उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, लेकिन रेवेन्यू में से हमें रेंट देना होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा या फिर सामान और ख़रीदना होगा, तो उसको एक्सपेंसेस बोलेंगे। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को हटा देंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। तो आपको पता चल गया रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। अब हम लोग ये जानते हैं बिजनेस जो खोले हैं वो आगे चलता रहे तो आइडियली रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। ओके, हमारे एक्सपेंस भी थोड़ा सा बढ़ेगा ही। ओके, और प्रॉफिट भी ज़रूर बढ़ना चाहिए। अब मान लो आपको 3 दुकान खोलनी है तो हमें और एसेट खरीदना पड़ेगा, मतलब ज़मीन या संपत्ति। तो हमने और पैसा लगेगा, तो हमें हो सकता है किसी से उधार लेना होगा, मतलब डेप्ट मतलब उधार। हो सकता है बैंक से ले उधार या फिर किसी और से। हम लोग ओवरऑल ग्रो कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे एसेट बढ़ना चाहिए और थोड़ा लायबिलिटी भी। तो अभी तक हमने समझा एक बिजनेस में एसेट बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, खर्च थोड़ा कम होना चाहिए, लायबिलिटी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं। मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे एसपीआई का स्टॉक खोल लेता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ टोटल रेवेन्यू है 2020 में 3,68,000, 2021 में बढ़ के हो गया 3,85,000, 2022 में हो गया 4 लाख और 2023 में बढ़ के हो गया 4,73,000। तो आप सब समझे थे रेवेन्यू बढ़ना चाहिए तो वह एक बिजनेस सही होता जाएगा। अब आप लोग देख भी लिए एसबीआई के स्टॉक्स में। अब आप देख सकते हैं नेट इनकम भी बढ़ता जा रहा है। अब हम थोड़ा देखते हैं बैलेंस शीट। इसमें देख रहे हैं टोटल एसेट भी बढ़ता ही जा रहा है। अब देखते हैं टोटल लायबिलिटीज़। इसमें भी देख रहे होंगे ये भी बढ़ता ही जा रहा है। घबराइए नहीं, और भी बहुत कुछ जानेंगे। अभी तक देखें और अभी तक हम लोग एनालाइज क्या किए, रेवेन्यू, नेट इनकम, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़ भी हम लोग समझ गए हैं कि रेवेन्यू बढ़ते रहना चाहिए, नेट इनकम भी बढ़ते रहना चाहिए, एसेट भी बढ़ना चाहिए और लायबिलिटीज़ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। अब कुछ फाइनेंशियल रेशियो को समझते हैं जो ज़रूरी है। बहुत सारे होते हैं लेकिन जो 3 मेन रेशियो है उनको समझेंगे। फर्स्ट है ईपीएस,
अर्निंग पर शेयर, मतलब एक कंपनी 10 करोड़ कमाती है लेकिन इस कंपनी में 4 पार्टनर है बस। एक और कंपनी है जो 10 करोड़ कमाती है लेकिन इस कंपनी में 10 पार्टनर है। क्या दोनों कंपनी सेम कमाती है? नहीं, पहला कंपनी ज़्यादा अच्छा कमाती है क्योंकि 10 करोड़ 4 ही लोग में बटेंगे, तो ज़्यादा बेटर कंपनी पहला हुआ। तो आप ये समझे, अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा होगी उतना अच्छा कंपनी होते जाएगी। सेकंड है P/E रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मतलब आप किसी भी कंपनी को पैसा दे रहे हो और उसका PE 10 का है तो आप 1 रुपीज़ कमाने के लिए 10 रुपीज़ दे रहे हो। लेकिन अगर PE 100 का है तो आप 1 रुपीज़ कमाने के लिए 100 रुपीज़ दे रहे हो। मतलब आपने ये समझा, PE रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। अब PE रेशियो कैसे चेक करेंगे? एक होता है सेक्टर PE रेशियो। आप सिंपल ये समझेंगे, SBI का PE रेशियो सेक्टर का PE रेशियो से कम है तो अच्छा है। लेकिन आखिरी रेशियो है P/B रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब कंपनी के पास उसका वैल्यू है कि नहीं। अगर कंपनी को बेचना भी पड़ जाए तो उस टाइम पे आपको क्या मिलने वाला है। सिंपली आप ये समझिए, PB रेशियो जितना कम है उतना ही अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आके आपको सर्च करना है टिकर टेप, TICKERTAPE, टिकर टेप आपको सर्च करना है। फिर आपको दिखेगा यहाँ स्टॉक स्क्रीनर, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर दिखेगा सर्च स्टॉक्स, इस पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं फिर आपको SBI का ही बताता हूँ, SBI लिख दिए। आपको यहाँ दिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ SBI का खुल गया। तो सबसे पहले इधर आएंगे स्कोर कार्ड, तो ये सब परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, ग्रोथ, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब पे ध्यान आपको नहीं देना है क्योंकि मतलब गलत भी लिख सकते हैं, सही भी लिख सकते हैं, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। तो आपको यहाँ आना है ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू पे पहले है, फिर यहाँ से नीचे आना है। फिर आपको मैंने बताया था पहले PE रेशियो, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं PE रेशियो 7.98 है, लेकिन सेक्टर PE 17 पॉइंट कुछ है। मतलब PE रेशियो तो अच्छा है भाई, सेक्टर PE से PO रेशियो कम है, और मैंने बताया था PE रेशियो कम होना चाहिए। अब आते हैं PB रेशियो। PB रेशियो अब यहाँ देखते हैं, सेक्टर PB रेशियो 2.38 है, पर SBI का PB रेशियो 1.41 है। वो अब ये भी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि PB रेशियो सेक्टर का PB रेशियो से कम होना चाहिए। तो हमने अभी क्या चेक कर लिया, P रेशियो कम है, PB रेशियो भी कम है। अब हम लोग को देखना है ओवरव्यू तो मैंने देख लिया, फोरकास्ट ये भी नहीं देखी है। अब फ्यूचर में क्या होगा ये सब बताएगा, ये सब नहीं देखना। अब फाइनेंशियल पे आते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पे आ गए, अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब यहाँ देखते हैं टोटल रेवेन्यू, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है, पर आपको ये सब ध्यान नहीं देना। आपको टोटल रेवेन्यू देखना है, नेट इनकम देखना है और EPS देखना है, जो मैं आपको बताया वो देखना है। टोटल रेवेन्यू पे आते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या बोलता है, बढ़ते रहना चाहिए। 3,85,000, 4,06,000, फिर 4,73,000, मतलब टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ओके, ये सही है। अब आते हैं नेट इनकम। नेट इनकम भी बढ़ते रहना चाहिए, 22 लाख, 35 लाख, 55 लाख। तो आपको ये भी दिख रहा है कि ये भी बढ़ता जा रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं EPS। EPS भी मैंने आपको बताया कि EPS बढ़ते रहना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं 25, 39, 62, वाह, EPS भी बढ़ते जा रहा है। मतलब अब हम लोग ये भी देख लिए, टोटल रेवेन्यू देख लिए, नेट इनकम देख लिए, EPS भी देख लिए, अब ये तीनों बढ़ते जा रहा है। फिर ऊपर आते हैं फाइनेंशियल पे ही है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आना है। अब यहाँ आपको देखना है टोटल एसेट, ठीक है। टोटल एसेट भी बढ़ते रहना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। देखिए 42, 48, 53, 59, टोटल एसेट भी बढ़ते जा रहा है। अब आपने ये भी चेक कर लिया। अब आते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ पे, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कि थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, 39, 45, 50, ये भी बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कैश फ्लो, ठीक है।
फाइनेंशियल में ही हम लोग देखेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब होता है कंपनी के पास कितना कैश है, मतलब कंपनी के पास कितना फ्री कैश है, ठीक है। तो कैश फ्लो पे हम लोग देखेंगे फ्री कैश फ्लो, ठीक है, और कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है फ्री कैश फ्लो भी बढ़ते रहना चाहिए। देखिए 2020 में 20,000 करोड़, 86,000 करोड़, फिर 54,000 करोड़। तो समझिए कैश फ्लो भी बढ़ते रहना चाहिए। या फिर हम लोग देखेंगे पीयर्स मतलब समझिए जो भी सेक्टर में हम लोग घुसे हैं, जैसे बैंक के सेक्टर में घुसे हैं, तो उसमें से कुछ बैंक का कंपैरिजन, ठीक है। तो पीयर्स पे आ गए। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, पी रेशियो आप लोग देख सकते हैं 9 है। नीचे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का 7 है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 39 है, पंजाब नेशनल बैंक का 24 है। तो पी रेशियो तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों का अच्छा है। अब हम लोग देखते हैं पीबी रेशियो में भी बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादा बेटर है स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ।